क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 23 द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर है, ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, राज्यसभा, लोकसभा, फंक्शन ऑफ एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, रिलेशन बिटवीन द हाउस एंड द पार्लियामेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। First of all, when the India got independence, we did not have our own constitution। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था, ना ही कुछ ऐसा जिससे हम अपनी सरकार को चला सकें। इसके बाद भारत में जो हमारे नेता हुए, उन्होंने एक कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा भारत में एक संविधान का निर्माण करने की योजना बनाई, जिसके द्वारा हर देश से कुछ न कुछ चीज़ों तत्वों को, उनके देश से कॉन्स्टिट्यूशन के तत्वों को लेकर हमने एक नया संविधान तैयार किया गया। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेरी हाई विजन। जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी बहुत बड़ी अच्छी सोच थी और विजडम, और वो भविष्य को देखते हुए उन्होंने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने का उन्होंने सोचा था। दे वेयर ग्रास रूट वर्कर एंड हैड द एक्सपीरियंस द हार्डशिप ऑफ द कॉमन पीपल। उन्होंने नीचे से ऊपर तक के लोगों के बारे में सोचा, उन्हें ज़मीन से लेकर ऊपर तक के जो लोग हैं उनके हर कंडीशन के बारे में उन्हें मालूम था, इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो पूरा बैलेंस हो। The Constitution also aimed at providing equal opportunity to all the citizen। कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा मेन एम जो ये था कि हमारे जितने भी सिटीजन हैं सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी, समानता का भाव हो, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था। ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 प्रमुख ऑर्गन्स हैं, जिसमें है लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव रिलेटेड टू लॉ मेकिंग, अमेंडिंग लॉ, इन्फोर्सिंग द रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट फेयरिंग द सेंट्रल लिस्ट एज वेल एज द कंकरेंट लिस्ट। लेजिस्लेटिव का जो हमारी है संसदीय विधायिका, अगर देखा जाए लेजिस्लेटिव का जो काम है वो गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए कानून बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। और जो जुडिशरी है हमारी, वो न्यायपालिका के रूप में हम उसको देख सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव इज़ द एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 2 हाउसेस हमारे हैं, एक पार्लियामेंट हाउस और दूसरा लोकसभा में। 2 हाउसेस है पार्लियामेंट में, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 के according there shall be a parliament for the union which shall consist of president and 2 houses to be known the respectively the council, state and house of the people। भारत में कोई भी कानून तभी बन के कम्प्लीट होता है जब दोनों हाउसेस से उसे परमिशन मिले और उसके बाद वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तब वो कोई जाकर कानून हमारे यहाँ बन पाता है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द स्टेट आर द रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन स्पेसिफिक ऑफ द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ स्टेट है, इसके साथ साथ ये रिप्रेजेंट कर द स्टेट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। इसमें जो जिस राज्य की जो जनसंख्या उसके अनुसार लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा कैन नॉट हैव मोर देन 250 मेंबर। राज्यसभा में 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड इट्स नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा परमानेंट बॉडी जैसे कि 5 साल में या उससे कम समय में भी इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, राज्यसभा में आने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी लेस देन 30 ईयर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, एंड शुड बी इन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं और डिप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा में जो मेंबर आते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए सांसद होते हैं जो लोकसभा में पहुंचते हैं। नॉट मोर देन 530 मेंबर आर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। 530 लोगों जो उम्मीदवार होते हैं डायरेक्ट चुनकर लोगों के द्वारा चुनकर पार्लियामेंट में भेजा जाता है। नॉट मोर 20 मेंबर टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरेटरी। 20 मेंबर यूनियन टेरेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग
कुछ एंग्लो इंडियन और कम्युनिटी और SC/ST के भी कैंडिडेट्स होते हैं इसमें। और कार्यकाल अगर देखा जाए तो कार्यकाल लोकसभा में 5 साल का होता है। और अगर क्वालिफिकेशन पूछा जाए तो यहाँ पर लोकसभा में क्वालिफिकेशन शुड है लेस देन 25 ईयर, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड उसके साथ साथ आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इफ द मेंबर विदाउट द परमिशन ऑफ द कंसर्न हाउस रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द हाउस फॉर मोर देन 60 डे कंटिन्यूसली, द कंसर्न हाउस में डिक्लेयर द सीट ऑफ सच ए मेंबर ऑफ वैकेंट। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट से लगभग 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट को खाली समझा जाएगा, उसे उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।